हम पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर का 2027 का मॉडल पेपर आज करवाने वाले हैं। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर से सेट कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो और सब वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और इस वीडियो को प्यार दिखाइए और सपोर्ट कीजिए हमको। और चलिए हम आपको ताकि ऐसा ही वीडियो आपके लिए ला सकें, तो चलिए शुरू से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती थी? तो आप सभी को पता है किस देवता की पूजा की जाती थी। तो इनमें से सभी देवता की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? तो आप सभी को पता है ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था। तो 1500 से 1000 ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाला शासक राजा रुद्रम का काल क्या था? रुद्रम का काल क्या था? तो दूसरी शताब्दी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस में आने वाले मुगल को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता? तो सभी को पता है क्या कहा जाता था? पारसिक कहा जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय ने मूल्यांकन किस भाषा में लिखी थी? तो आप सभी को पता है किस भाषा में लिखी थी। तो तेलुगु भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की थी? गुलबदन बेगम ने किसका रचना की थी? हुमायूं नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? किस 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 भाषा में की थी? नेक्स्ट क्या कहते हैं? तो तुर्की भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 में पिल कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो आपको सभी को पता है किस उद्देश्य से किया गया था। राजसभा व्यवस्था को सुधारने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्तावना संबंधी सभा में किस पुस्तक की प्रस्तुत किया गया था? तो आपको सभी को पता है किसने प्रस्तुत किया था। 9 नंबर का आंसर जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता है, जैसे कि 10 नंबर के वित्त मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य का वास्तविक स्थापना कौन थे? तो आप सभी को पता है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है अब्दुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हुमायूं का भाई कौन था? तो हुमायूं का भाई इनमें से सभी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रजमानामा के नाम से किस ग्रंथ का फ्रांसीसी अनुवाद किया गया था? तो आप सभी को पता है किसका किया गया था। तो महाभारत का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही का धर्म चलाया था? तो आप सभी को पता है दीन ए इलाही का धर्म किस वर्ष में चलाया गया था। तो 1500 से 81 से लेकर 1582 तक। अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने मनसबदार बनाया गया था? तो आपको सभी को पता है कितने दिनों तक। तो 10,000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीवार ए असर्फ का अर्थ क्या होता है? दीवार ए असर्फ का क्या अर्थ होता है? तो अभी सभी को पता है राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सिंधु कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? किस वेद का नेतृत्व किया था? तो आप सभी को पता है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 AD में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के चार्ल्स कार्निवाल का जीवन काल क्या था? तो आप सभी को पता है क्या था। तो 20 नंबर का आप लोग क्वेश्चन दीजिएगा कितना वर्ष था। तो 1700 से 38 से लेकर 1805 तक था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया गया था? 1510 से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवार का अधिकार प्राप्त किया था?
तब बक्सर के युद्ध में क्या था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवारों का अधिकार प्राप्त कर लिया था। किस का था। बक्सर के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था, तो आप सभी को पता है रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मद्रास में लागू हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। तो लक्ष्मीबाई आप सभी को पता है झांसी की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले पहला व्यक्ति कौन थे। तो पहला व्यक्ति कौन थे, तो मंगल पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ में अवध की चीफ कमीशन की स्वतंत्रता सेनानी ने हत्या कर दी थी, उस कमीशन का नाम क्या था। उस कमीशन का नाम क्या था, तो आपको सबको पता है। किस 26 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा कौन था। तो हेनरी लेंस में 1857 के विद्रोह के दिन में जो भविष्यवाणी की गई थी, उसके अनुसार प्लासी की जग के 100 साल जिस तिथि को पूरा हो गया था, वह कौन सी तिथि थी। तो 23 जून 1857 में 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको सभी को पता है गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वंदे लखनऊ के किस स्थान पर हेमूरोज के दमन चक्र के समय विद्रोह नेता त्याग टोपे और रानी लक्ष्मीबाई राव साहब बखवली मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे। कहाँ पर एकत्रित हुए थे, तो आप सभी को पता है कहाँ पर एकत्रित हुए थे। तो 29 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा कहाँ पर एकत्रित हुए थे। तो कालपी में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई को इनमें से सभी नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता है 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था। किसने क्रांति कहा था, तो आप सभी को पता है किसने क्रांति कहा था। तो आपको सभी को पता है। तो 31 नंबर का आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कार्ल मार्क्स को कहा था। कार्ल मार्क्स को कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते थे। 1857 के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो पास्ट मास्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। दिल्ली के कोतवाल कौन हुआ करते थे। 34 नंबर का आप लोग आंसर दिए थे। 34 गंगाधर नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवेज नहर व्यवस्था हेतु खोली गई थी। सवेज नहर व्यवस्था हेतु खोली गई थी। तो 35 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से 7 महाद्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। बम्बई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। तो 37 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा लाला लाजपत राय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आप सभी को पता है किसने की थी। 38 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा अंबिका चक्र मंजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दांडी किस राज्य में स्थित है। दांडी बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलिमेट एटिल ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देंगे। कब की थी, तो 20 फरवरी 1947 को क्या था। दिसंबर 1943 ईस्वी में लिंग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे
में मुकाबले में नया नया बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दी थी, किस अधिवेशन में दी थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए। 43 नंबर आप क्वेश्चन सही से याद रखिएगा। इलाहाबाद अधिवेशन में दिया गया था। ब्रिटिश सरकार का नीतियों में दुखी होकर आपस की घोषणा किसने की थी? तो आप सभी को पता है किसने की थी। तो महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप सभी को पता है कौन थी। तो आपको 45 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतिम सरकार के गठन का प्रस्तावना पेश कब किया गया था? तो 26 जुलाई 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो अब सबको पता है 47 नंबर का क्वेश्चन 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान जो था वो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का जो निर्माण है कब किया गया था? तो 1931 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 50 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। बी दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह संबंधित किस राज्य से है? तो चंपारण जो सत्याग्रह है किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने कहा था? तो आप सभी को पता है किसने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमृतसर में जलियांवाला में जनसंहार हुआ था। कब हुआ था? तो आप सभी को पता है कब हुआ था। 54 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। कब किया गया था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूटीएल नामक किसने लिखी थी, किसकी है और किसने लिखी? तो आप सभी को पता है। 15 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। रसिकन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध था वो कितने वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट 1939 में 57 का आप लोग आंसर दीजिएगा। 1939 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो आप सभी को पता है सविनय अवज्ञा का आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो सबको पता है। 58 नंबर का आंसर बोलिएगा आप लोग। गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय कौन था? तो आप सभी को पता है। 49 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। 49 नंबर का लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान का गठन कब हुआ था? पाकिस्तान का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? आप सभी को पता है। 60 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। ये लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 14 से 17 अगस्त 1947 को किया गया था। मंगल काल में सिंचाई का संबंध क्या था? मंगल काल में सिंचाई का संबंध क्या था? 61 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। इनमें से सभी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मजम उल बहरीन कार्य की रचना किसने की थी? आपको सभी को पता है किसने की थी। तो 62 नंबर का आप लोग आंसर दे दीजिएगा। 62 नंबर का किसने की थे? गुलबदन बेगम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महलवारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? कहाँ लागू किया गया था? तो आप सबको पता है। 63 नंबर का आंसर आप लोग दीजिएगा। 63 नंबर का तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रशांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? महात्मा गांधी जो थे उनके बचपन का नाम क्या था? 64 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। कौन थे? तो बी मुनिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो 65 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। कौन थे? तो ए ओ ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी?
भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 66 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। 23 मार्च 1931 को दिया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन में आप लोग बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। तो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और आज़ाद होने के बाद कौन थे? तो आप वो भी याद कर लीजिएगा कौन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनका शासनकाल क्या था? 68 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। 323 से लेकर 398 तक था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा आप सभी को पता है किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान में खोर खांचेदार खेत के प्रमाण मिलते हैं? खांचेदार खेत के प्रमाण मिलते हैं। तो 29 आप 70 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। कालीबंगा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर के परनाथ सिद्धांत में नया सिद्धांत कब जोड़ा गया? क्या जोड़ा गया था? तो आप सबको पता है क्या जोड़ा गया था। तो 71 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का जो युद्ध था कब हुआ था? आप सभी को पता है कब हुआ था। 261 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का जो समुद्रगुप्त था वो कौन था? आप सभी को पता है। 73 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। 73 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा बी, नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। 74 नंबर। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? तो गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री भारत आए थे? तो फाहियान आए थे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है पुराणों की संख्या कम से कम आप लोग याद रख लीजिएगा कितनी है। तो 18 है पुराणों की संख्या। 18 पट्टी मार दीजिएगा। धमन की शुरुआत किसने की थी? धमन की जो शुरुआत थी वो किसने की थी? 76 नंबर का आप लोग क्वेश्चन बोलिएगा किसने की थी? तो अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है? तो आपको सभी को पता है किसे कहा जाता है। तो भीम को कहा जाता है नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्णाकाल की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है किसमें मिलती है? तो आप सभी को पता है किसमें मिलती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसमें आंसर बताइएगा। ब्राह्मणों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोत्र के अंदर विवाह करने को कौन सा विवाह कहा जाता है? गोत्र के अंदर विवाह करने को कौन सा विवाह कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कौन सा विवाह कहा जाता है। 69 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। बाही विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घटोत्कच किसके पुत्र थे? घटोत्कच किसके पुत्र थे? तो भीम के पुत्र थे। आप सबको याद होना चाहिए भीम के पुत्र थे। चौथी वेद बौद्ध परिपथ किस शासक के काल में हुआ था? किस शासक काल में हुआ था? आप 81 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा किस काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वेद में 10 मंडल 1028 मुक्त सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं किस में था? तो आप सभी को पता है ऋग्वेद में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर का ये महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? क्या जोड़ा था? तो आप सभी को पता है। 83 नंबर का क्वेश्चन आंसर आप लोग दीजिएगा। ब्रह्मचर्य जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान बुद्ध के अंतरराष्ट्रीय मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? कौन था सिद्धांत नहीं था? आप लोग 84 नंबर का आंसर दीजिएगा कौन था नहीं था? तो समय चक्रीय नहीं था, चरित्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। समय चरित्र नहीं था। बुद्धि चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्धि चरित्र जो थी ना उसकी रचना किसने की थी? आप सभी को पता है बुद्धि चरित्र की रचना किसने की? अवशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 100 गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? 100 गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? 86 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। आनंद एवं उपली। नारद मुनि का संबंध किससे था? नारद मुनि का जो संबंध था वो किससे था? तो आप सभी को पता है। 87 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा
किससे था? तो वैष्णव धर्म से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबादत ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में किया था? तो आप सभी को पता है किस भाषा में किया गया था। तो इबादत ने किस भाषा में किया था? अरबी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? तो नेक्स्ट आप लोग इसका आंसर बताइएगा। बी, किसने किया था? मोहम्मद तुगलक। माकपोल ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की, उसका नाम क्या था? तो आपको सभी को पता है उसका नाम क्या था। 90 नंबर का आप लोग क्वेश्चन दीजिएगा। पेरिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगल ने दिल्ली के कांजी नियुक्त किसको किया था? तो आप सभी को पता है किसको क्या था। 91 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। अल-बुरुनी को क्या था? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो आप सभी को पता है किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो जहांगीर ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और चालू कौन करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। शेरशाह मोहम्मदीन चिश्ती की दरगाह शेरशाह मोहम्मदीन की चिश्ती का दरगाह स्थापित कहाँ पर है? तो आप सभी को पता है आगरा में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। 53 नंबर का अजमेर में स्थित है। तो इसका अजमेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्ची क्या थी? तो आप सभी को पता है 94 नंबर का आंसर दीजिएगा आप लोग। बौद्ध देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीजक में किसके उपदेश का संग्रहित है? किस देश का संग्रहित है? तो आप लोग याद रखिएगा 95 नंबर का। ए बौद्ध देवी। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो ये कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? तो आपको पता है क्या कहा था। तो 96 नंबर का आप लोग याद रखिएगा। राजा कहा था। राज्य यवन शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आपको सभी को पता है यवन शब्द किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यात्री बारबोसा का संबंध था किससे था? तो आप सभी को पता होना चाहिए ये किससे था। तो पुर्तगाल से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मणी राज्य की स्थापना हुआ था कहाँ पर, कब हुआ था? तो आप सभी को पता है 49 नंबर का आप लोग 99 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। 1347 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासक किया था? तो ये लास्ट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो कितने शासकों ने राज किया था। और चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगला दिन हम भूगोल का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।